तो कल बिल्कुल ही ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ मैं एक और फिल्म देख कर के आया। फिल्म का नाम था दिल मद्रासी, स्टारिंग शिवा कार्तिकेयन, विद्युत जमाल, रुक्मणी वासनाथ और विजू मेनन। फिल्म डायरेक्टेड बाय आर मुरुगदास। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस फिल्म के बारे में कि ये फिल्म क्या थी, कैसी थी, मेरे एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी कि नहीं। वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी नहीं, पर आज मुझे कहना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी या नहीं। वीडियो में थोड़ा सही लगता है ना, या फिर मेरे साथ फिर से एक और धोखा हुआ, क्या था कैसे था, पूरा एक्सपीरियंस आज शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। तो जैसा कि हर फिल्म के रिव्यू में हम लोग करते हैं, इसमें भी करते हैं, आपको कहानी के बारे में एक छोटा मोटा हिंट दे देते हैं कि फिल्म की कहानी किस तरह की है। तो फिल्म की कहानी है तमिलनाडु स्टेट की। तमिलनाडु स्टेट में जो गैंगस्टर है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं विद्युत जम्वाल, उनका मकसद होता है कि पूरे स्टेट में गन कल्चर को लाया जाए। उन दोनों की, उसकी और उसके एक पार्टनर और उसमें है, उन दोनों की इच्छा होती है एक गन कल्चर वाला बना दें, हर इंसान के हाथ में एक गन होना चाहिए। ऐसी उन लोगों की मंशा होती है। उस जगह के पीस को, शांति को भंग करने का पूरा मंसूबा इन लोगों का होता है। शुरुआत से ही इस मंसूबे को फेल करने के लिए एक ऑफिसर उनके पीछे लगा होता है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं विजू मेनन। शुरुआत के ही एक चेस सीन में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं मिशन के दौरान। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है एम्बुलेंस में। वहीं एम्बुलेंस में एक और लड़के को इमरजेंसी में डाला जाता है, जो कि होते हैं फिल्म के हीरो, जो हर बात पर मरने के लिए तैयार हैं। वो अपनी जान देने की कोशिश करते रहते हैं और उसका रीज़न है एक लड़की। अब ये मत समझ लेना कि ये लड़की की ही वजह से ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ एक और बीमारी भी है, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी मेंटल प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही, कहना चाहिए, बढ़ जाता है। तो जब वो लड़की उनको छोड़ के जा चुकी होती है, तो इनका मकसद ज़िंदगी का ये बन गया होता है कि मैं किसी भी तरह से खुद को ख़त्म कर लूँ। और इसीलिए उनको भी एक कोशिश के दौरान उसी एम्बुलेंस में इमरजेंसी में भिजवाया जाता है जिसमें कि ये ऑफिसर पहले से थे। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हीरो की अजीब और गरीब हरकतें देखकर, पागलपन देख करके ऑफिसर इस चीज़ को समझ नहीं पाते शुरू में कि आखिर चल क्या रहा है, इसके साथ प्रॉब्लम है तो है क्या। वो वहाँ से भी जान देने की कोशिश क्योंकि करते हैं हॉस्पिटल से। तो एक दिन उस ऑफिसर को एक ऐसे चीज़ का सामना करना पड़ता है जिसमें उसे सुनने को मिलता है कि इन लोगों के प्लान को अगर हमें कुछ और जानना है या इनको डिफ्यूज करना ही है, तो उसके लिए हमारे एक और ऑफिसर की जान जाएगी, एक कुर्बानी और हमें देनी पड़ेगी। ऑफिसर पहले ही अपने लोगों को कुर्बान कर चुके हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि यार किसी ऑफिसर को मैं अपने कुर्बान करूं, उससे बेहतर है ये लड़का जो वैसे भी अपनी जान देने के लिए आतुर है, मरना ही चाहता है। इतना डेस्परेटली वो हर चीज़ में कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके मर जाए। तो ऑफिसर के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस लड़के को उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। और वो उससे बात करते हैं, और जैसे कि होना यही था कि वो खुशी से उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, मरने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में धीरे से आपके सामने कहानी खुलेगी कि वो किस बीमारी का शिकार था। दरअसल उसके बचपन में ही उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली एक हादसे में जल के वो मरता हुआ देखता है, जिसका उसके दिमाग में एक बहुत गहरा असर होता है, जिसकी वजह से उसे मेंटल कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला होता है। ले दे कि उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है और वो भी उसे छोड़ के चले जाती है, और वो भी इसलिए क्योंकि इस लड़के की उस बीमारी की वजह से इसके साथ एक चीज़ और होती है। जब भी कोई व्यक्ति इसे तकलीफ में दिखता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के साथ कोई घटना घट गई, तो ये उस व्यक्ति के चेहरे में अपने ही फैमिली के मेंबरों को इमेजिन करता है और उनकी हेल्प करने के लिए कूद पड़ता है बिना कुछ सोचे समझे। ये नेचर लड़की को बहुत पसंद आता है, इसी वजह से वो उसके साथ थी। लेकिन जब लड़की उसके साथ आ जाती है, तब धीरे धीरे उसकी ये बीमारी ख़त्म होने लगती है, या यूँ कहें कि कम होने लगती है, जिसके बाद वो एक नॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। फिर किसी को कुछ तकलीफ हो तो वो उसे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो डॉक्टर से, लड़की भी इसमें जो दिखाई गई है वो भी एक डॉक्टर है,
तो डॉक्टर से उसको ये पता चलता है कि इसको इस तरह की बीमारी थी या है, तो इसी वजह से ये इस तरह का काम बिना सोचे समझे करता है। हर किसी में अपने फैमिली मेंबर को ये इमेजिन करता है, और चूंकि अब तुम इसकी ज़िंदगी में आ गई हो तो इसकी ज़िंदगी में वो खालीपन धीरे धीरे भर रहा है। जो प्यार इसको चाहिए था वो इसको मिल रहा है, इसीलिए अब इसकी ये बीमारी कहीं ना कहीं तुम्हारे प्यार से ख़त्म होती जा रही है। जो बात लड़की को पता नहीं क्यों अजीब लगती है, अजीब लगने के कारण वो एक डिसीजन लेती है कि वो सोचती है मैं इसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर की अच्छाई ख़त्म हो रही है। लड़की को उसकी वो क्वालिटी पसंद थी, इसलिए अब वो इस लड़के को छोड़ देती है और चली जाती है, और उसके बाद ही से ये इस तरह का हो जाता है कि मैं किसी भी तरह से खुद को ख़त्म कर लूँ। तो वही कहानी वहाँ जाकर कनेक्ट होती है जब ऑफिसर का एक्सीडेंट होता है और ये एक जगह से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा होता है, वहाँ ये थोड़ा बहुत जख्मी होता है। तो ये दोनों एक साथ वहाँ से मिलते हैं, फिर ऑफिसर की बात वहाँ जाके कनेक्ट होती है कि मैं इसको इस प्लान में शामिल करूँ। बाद में धीरे से ऑफिसर को भी पता चलता है कि इसके साथ में क्या चक्कर था, क्या हो रहा था। धीरे धीरे कहानी पूरी तरह से खुलती जाती है और इस तरह से ये हीरो इस मिशन में इन्वॉल्व हो जाता है। और बाद में इसकी ज़िंदगी में वो लड़की दोबारा वापस आती है या नहीं, ऑफिसर अपने मिशन में कामयाब होता है या नहीं, ये हीरो उस मिशन को कंप्लीट कर पाता है या नहीं, क्या तमिलनाडु में फिर से गन कल्चर को विद्युत जमाल और उसके पार्टनर द्वारा पूरी तरह से फैला दिया जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब देखने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। ये मैंने आपको कहानी के बारे में ज़रा सा बता दिया है अंदाज़ा कि कहानी कुछ इस तरह की है। अब चलिए बात करते हैं मेरे एक्सपेक्टेशन की। तो दोस्तों मैं खुद एक चीज़ को लेकर के सरप्राइज हुआ कि मुझे जिस जगह में एक्सपेक्टेशन थी वो फिल्म मेरे लिए पूरी तरह से नाकाम रही, और जिस जगह में मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था, ऐसे ही गया हुआ था, तो वो फिल्म मुझे इम्प्रेस कर गई, इंगेज कर गई। और क्या कहूँ, मैंने इस फिल्म को एंजॉय किया लिटरली। हालांकि कुछ चीज़ें थी जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इस फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाई भी गई है वो आपको बोर नहीं करती। वो कुछ इस तरह का है कि हीरो हीरोइन के जो बीच के सीन हैं वो भी टिपिकल लव स्टोरी की तरह नहीं है कि एकदम ये लोग धीरे धीरे बात करके कान में फूंक मार रहे हैं, या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है बोरिंग जिसको बहुत ज़्यादा ड्रैग किया गया है। एक तो दोनों के सीन ज़्यादा ड्रैग नहीं किए गए हैं, यही सबसे बड़ी प्लस पॉइंट मुझे फिल्म की लगी। हीरो हीरोइन के सीन्स हैं, ये लोग प्यार की बातें भी करते हैं, लेकिन इनका अंदाज अलग है जो आपको ही शायद बोर ना करे, या खैर लोग तो लव स्टोरी पसंद करते हैं तो उनकी बात अलग है। बाकी इस तरह की लव स्टोरी टिपिकल नहीं है, हीरो हीरोइन में वेस्ट नहीं किया है, जो मकसद है उस पर आ जाती है फिल्म तुरंत ही। तो फिल्म को कहा जाए तो फिल्म स्लो बिल्कुल भी नहीं है, फिल्म पूरी की पूरी फास्ट है, मीडियम कहीं कहीं पर मध्यम रफ्तार हुई है, लेकिन स्लो नहीं हुई है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी इंगेज करके रखती है आपको ये जानने की इच्छा भी होती है देखते हुए फिल्म को कि भाई ये जो चीज़ चल रही है इसका होता क्या है। आप उस कैरेक्टर से बंध जाएंगे, आप इन लोगों के साथ में उस मिशन में खुद को इन्वॉल्व पाएंगे, एंड फिल्म आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। पॉइंटलेस चीज़ मुझे जो इस फिल्म की लगी थी वो एक चीज़ लगेगी, मैं कहूँगा कि जो रीज़न दिया गया है लड़की के छोड़ के जाने का, वो पॉइंट मुझे कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगता है। बट इस फिल्म के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म के अंदर में आप लॉजिक यूज़ ना करें तो ठीक है, इसको दादी नानी की कहानियों की तरह देखें और सुने और चले आएँ। इस फिल्म में ये लिबर्टी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉजिक का यूज़ हम नहीं करेंगे। आर मुरुगदास ने इस फिल्म को बहुत अच्छे से बांधा है, बहुत अच्छे से पिरोया है। एंड सिकंदर में जो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली वो इस फिल्म में उनकी डायरेक्शन का आपको पता लगेगा। एंड फिल्म की और प्लस पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिल्म के जो एक्टर्स जो काम करते हैं, विद्युत जमाल का परफॉर्मेंस एक नंबर है। फिल्म के हीरो जो हैं वो भी इस किरदार में बिल्कुल पूरी तरह से घुस के काम को कर रहे थे। तो जब सामने वाला पूरी परफेक्शन से कोई काम करता है ना, तो उसके कन्विक्शन के साथ आपका भी भरोसा जुड़ जाता है कहीं ना कहीं, और आप उसके साथ बन जाते हैं। फिर कोई चीज़ कितनी भी फेक हो, कितनी भी नकली हो, फिर भी आप उस पर उस समय बिलीव करेंगे जब सामने वाला आपको करवाने वाला होना चाहिए। तो वो परफॉर्मेंस और वो दम इसके जो हीरो हैं वो रखते हैं पूरी तरह से। हीरोइन का काम सो है, बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें हम जज करने वाली बात नहीं है। जैसा हीरोइन का काम होता है उतना ही है, जो कि ठीक है। और ज़्यादा होता तो मैं बोर हो जाता इसलिए वो चीज़ सही है। हीरो का काम अच्छा है, विलन का काम अच्छा है, और जो ऑफिसर बने हुए हैं उनका काम भी बहुत अच्छा। और एक सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो फिल्म के अंदर में जो एक्शन है वो एक्शन
आपको इतना तगड़ा लगेगा कि आप अब अभी आई हुई बाकी की फिल्मों का एक्शन और उनके दावे सब भूल जाएंगे। इस फिल्म में जो एक्शन दिखाया है मुझे बहुत इंप्रेस किया उस एक्शन ने। मेरे लिए इस फिल्म का एक्शन बहुत धमाकेदार था, उससे मैं फिल्म से पूरी तरह से कनेक्ट कर पाया और मुझे इसीलिए फिल्म अच्छी लगी। तो ये फिल्म कहीं से भी कहीं आपको शिकायत का मौका नहीं देती। एक्शन है, फिल्म में जो इमोशन दिखाया है वो भी तगड़ा है, फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो भी तगड़ी है, फिल्म की जो स्टोरी है वो आपको बांध के रखती है। तो सारे के सारे प्लस पॉइंट मुझे इस फिल्म में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, आप इस फिल्म के ऊपर अपना टाइम और पैसा फेंक सकते हैं। बाकी किसी को देखना है नहीं देखना है वो उसकी अपनी मर्जी है दोस्तों, अपना चॉइस, अपना पैसा, अपना टाइम।